कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण। जी, थैंक यू मंजू जी। हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड हरे मॉर्निंग, कृष्णा। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आज हमारा 220वां दिन और आज हमारा 11th चैप्टर शुरू होगा गीता का। जो लोग कुछ नए भी आए हैं, शायद एक दो जन, चलिए बाद में देखते हैं। जी मोहन जी, 11th चैप्टर। 11th चैप्टर शुरू करें। जी जी जी, विराट रूप, विराट रूप, करेक्ट, या यूनिवर्सल सो फॉर्म। या ओके। First verse actually, the Arjuna Uvacha Madanugrahaya Paramam Guhyamadhyatma Sanyitam Yat Tvayoktam Vachane Vachastena Moho Yam Vigato Mama. First one. जी, थैंक यू मोहन जी। लास्ट चैप्टर में भगवान ने जो है अपना सर्वव्यापी रूप के बारे में पूरा बताया है कि मैं कहाँ कहाँ हूँ। अर्जुन ने पूछा कि आपको मैं कैसे याद कर सकता हूँ, तो उन्होंने अपनी जो है अलग अलग विभूतियां, अपने अपनी अपनी जो है ऐश्वर्य, अपने अप्लेंसेस को जो है हर बताया कि हम जो है इस जगह पे आप मुझे देख सकते हो। बेसिकली हर जगह भगवान ही है। और किस तरीके से वो जो है क्रिएट करते हैं, किस तरीके से वो सपोर्ट करते हैं, और किस तरीके से उनके एक सिंगल फ्रेगमेंट से, छोटे से स्प्रिंगलिंग से, लास्ट लास्ट वर्स जो था, अब मैं तो एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। लास्ट में उन्होंने बताया था कि मेरा सिर्फ एक स्पार्क जो है ये ब्रह्मांड को बनाने के लिए काफी है। अभी जो है अर्जुन ने जो है ये समझ गए हैं कि वो जो है भगवान है। एक्चुअली वो तो पहले से ही जानते हैं, हम लोग को समझाने के लिए। पहले उन्होंने उसको मित्र के रूप से शुरुआत की है गीता में, फिर उसके बाद गुरु के रूप में उनको स्वीकार किया है, और अब भगवान के रूप में ऑलमोस्ट स्वीकार कर लिया है। और अब वो जो है आगे बोल रहे हैं। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुण्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर मेरा मोह दूर हो गया है। उसका जो मोह था कि मैं जो है किस तरीके से लड़ाई करूंगा, किस तरीके से जो है मैं अपने रिश्तेदारों को, भाइयों को, चाचा ताऊ, फूफा, उन सबको मारूंगा, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये मोह जो है वो कह रहे हैं कि जो है मेरा दूर हो गया है। और उसको ये समझ में आ गया है कि भगवान कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है, कॉज ऑफ एवरी कॉज। और उनके द्वारा ही भौतिक जितने भी ब्रह्मांड है, हम एक ब्रह्मांड में रहते हैं, ऐसी जितने भी ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड है, उन सबके कारण भगवान ही है। इसका उसको समझ में आ चुका है। और अब उसने बोलना शुरू, अब वो ही इज गोइंग टू आस्क कि जो है किस, आप जो है मुझे अपना जो स्वरूप है, विराट स्वरूप है, वो भी एक बार मुझे दिखाइए। उसको देखने की आवश्यकता नहीं है, बट ही जस्ट वांट टू शो अस कि जो अभी तक उन्होंने थियोरेटिकली बताया, उसको जो है वो कैसे दिखाएंगे अपने को। तो अगले अगले एक दो वर्सेस में या तीन चार वर्सेस में वो इस तरह से भगवान से पूछेगा कि अपना विराट रूप दिखाइए। ये आपने बहुत सारी इमेजेस देखी होंगी भगवान की, जो है जिसमें वो भगवान जो है, भगवान के मुंह से जो है सारे अवतार या सारे जो अलग अलग देवी देवता हैं, सारे जीव जंतु है, सब उन्हीं से दिख रहे होते हैं। तो वो उसके बारे में पूछेंगे। मोहन जी अगला प्लीज, सेकंड सेकंड वन। वर्स जी।
भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतो श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। सेकंड। जी, अर्जुन जी, अर्जुन पूछ रहे हैं, हे कमल नयन, उनके जो नयन है, जो नेत्र हैं या आंखें हैं, वो जो है कमल के जो मुख फूल की जो पंखुड़ियां होती हैं उसकी तरीके से इतने सुंदर हैं उनके। अभी तक हमने कभी भगवान के सुंदरता के बारे में बात नहीं की, मगर भगवान सुंदर भी बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। सबसे अट्रैक्टिव इस दुनिया में कोई भी उतना अट्रैक्टिव नहीं हो सकता जितने अट्रैक्टिव भगवान कृष्ण हैं। तो हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है, आपकी अक्षय महिमा का भी अनुभव किया है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने आपसे जो है आपने बताया कि कैसे जीव की उत्पत्ति होती है, कैसे जो है उनका विस्तार होता है, थोड़ा बताया। अब आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। अब आप जो है आगे जो है और बताइए जी, 3rd वर्स प्लीज। एवमेतद् यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। 3rd वन जी, 2nd में उन्होंने बोला कि आप ही ने इस भौतिक जगत की उत्पत्ति की है, प्रलय का आप ही कारण है, सारे जो भी देवी देवता जीव जंतु मनुष्य हैं सबके उत्पत्ति के कारण भी आप हैं, और प्रलय का कारण भी आप है, आप ही सर्वव्यापी हैं, आप ही के द्वारा। ये उसको समझ में आ गया। अब वो कह रहे हैं, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने के इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रकट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। अब उसने जो है बोलना शुरू किया है, वो भगवान के विराट रूप को देखना चाहता है। और अब जो है आगे भगवान जो है उसको विराट रूप अपना दिखाएंगे। विराट रूप आप लोगों ने देखा ही होगा सबने, एक बार मैं इसमें है तो मैं दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये वाला रूप आप लोगों ने सबने देखा होगा, ये जो भगवान का विराट रूप है। इस विराट रूप को वो जो है सबको वो अर्जुन को दिखाएंगे, और जिससे कि जो है विराट रूप दिखाएंगे, अगले वर्सेस में बताएंगे कि किस तरीके से वो जो है वो जानते हैं। नीचे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, क्योंकि वे भगवान है इसलिए स्वयं अर्जुन के भीतर भी उपस्थित हैं। क्यों वे ये समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप दर्शन की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि वह उनको साक्षात देखकर पूर्णतया संतुष्ट है। जो उनका जो एक सिंपल रूप है, जो भावमयी रूप है, उसको तो वो देख ही रहा है और उसको कोई लालसा नहीं है। किंतु भगवान यह भी चाहते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। अर्जुन को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा न थी। कृष्ण यह भी जानते थे कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। बहुत से होंगे, अब हो ही रहे हैं, जिन्होंने ईश्वर का अवतार अपने बताया है, मगर कभी हमने देखा होगा कि वो कभी भी जो है अपने आप को इस रूप में दिखा नहीं पाएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना चाहिए। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा, उसे अपने दावे को पुष्टि करने के लिए विराट रूप दिखाने के लिए भी संलग्न रहना चाहिए। जो आजकल जिनको हम भगवान मान लेते हैं, बहुत से जो भी आप कह लीजिए, बहुत से लोगों को या उनको, तो उनसे जो है हमको ये भी देखना चाहिए कि क्या वो अपना विराट रूप दिखा सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने जो है इसी कारणवश उन्होंने वहां पे जो है अपना विराट रूप जो है अर्जुन को दिखाया है। ये अर्जुन को जरूरत नहीं थी, मगर हम लोगों को दिखाने के लिए कि हम लोग समझ सकें कि किस तरीके से भगवान जो है विराट रूप में जो है विराट रूप भी धारण कर सकते हैं और सब कुछ अपने को दिखा सकते हैं। जस्ट इज कंटिन्यूइंग कि पहले पिछले चैप्टर में जो हुआ है उसके बाद आगे जो है कैसे कैसे हो रहा है। चलिए यहाँ खत्म करते हैं आज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Hare Krishna. Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Good morning. जी, हरे कृष्णा। एक बार चलिए, थैंक यू। हरे कृष्णा। आज 221वां दिन, 221st डे, फोर्थ 11 चैप्टर का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वर्स कर लिया था हमने। फोर्थ चैप्टर शुरू, फोर्थ वर्स करेंगे, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। जी मोहन Yeah. जी, फोर्थ वर्स प्लीज। Okay. शुरू करें। जी प्लीज। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। 4. जी थैंक यू। फर्स्ट फर्स्ट 3 वर्सेस में जो है भगवान ने जो है बोला है, सॉरी अर्जुन ने बोला कि मुझे जो है आपने ये उपदेश दिया, इसको सुन करके जो 10th चैप्टर में उन्होंने अपना विभूतियां बताई, अपनी ऐश्वर्य के बारे में बताया, तो उसको सुन करके उसका मोह भंग हो गया है। और अब वो ये कह रहा है कि मुझे जो है आपका विराट रूप दिखाइए। आप जो अपने अंदर, जो आपके अंदर इतनी सारी विभूतियां, उन सबको जो है अपने एक साथ दिखाइए। उसी को कंटिन्यू करते हुए फोर्थ वर्स में कह रहा है, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। ही इज रिक्वेस्टिंग कि जो है अगर आपको ठीक लगे तो आप मुझे दिखाइए, अगर आपको लगता है कि मैं एलिजिबल हूँ तो दिखाइए। ही इज वेरी हम्बल। दिस इज हाउ वी हैव टू प्रे टू, इज शोइंग कि कैसे जो है हमको भगवान को प्रे करना है। ये नहीं कि हम आपको प्रसाद लगा रहे हैं, आप हमको दिखाइए, दीजिए इसका फल। अगर उनको ठीक लगता है तो ही वो हमें सही देंगे। अगर हमारे ऐसे कर्म हुए रहे होंगे या हमारा पिछले जन्मों के ऐसे पुरुषार्थ रहा होगा, तभी हमको वो चीज मिल सकती है। तो उसने जो है उसी तरीके से जो है अपने को जो है बहुत ही हम्बली इज रिक्वेस्टिंग that if you think I am eligible to see your विश्व रूप, विराट रूप, तो आप जो है मुझे दिखाइए, और अगर आपको ना ठीक लगे तो ना दिखाइए। तो इसी तरीके से हमको भी अपना भाव रखना चाहिए कि भगवान अगर जो है हमको एलिजिबल समझते हैं किसी चीज के लिए, तब तो हमको वो चीज मिलेगी, या otherwise we will not be able to, we should not demand and we will not get it. Thank you, Mohan. 5th verse. भगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोत्थसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। 5th. जी थैंक यू। श्री भगवान वाचा, अब भगवान श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया है अगले 4 वर्सेस में, 8वें तक। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। जैसा कि हमने बताया, कल हमने पढ़ा था और मैंने थोड़ा सा बोला भी था कि अब वो भगवान अपना रूप दिखाने वाले हैं, जो फोटो हमने कल देखी थी और मैंने भेजी भी थी व्हाट्सएप ग्रुप में। तो अब वो कह रहे हैं मेरे ऐश्वर्य वाले रूप को देखो। हालांकि अर्जुन इस चीज को देखने में कोई भी इच्छुक नहीं है,
क्योंकि उसको तो पता है सब कुछ, मगर क्योंकि हम लोगों को दिखाना है, कोई माध्यम बनना चाहते हैं, माध्यम बन करके वो हमको दिखाना चाह रहा है कि जो है कैसे जो है उनका ऐसा रूप है ऐश्वर्य वाला। तो दिस इज व्हाट। छठा वर्स प्लीज। Yeah, मोहन sixth one. जी 6। Okay. पश्यादित्यान् वसून् रुद्रानश्विनौ मरुस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चार्याणि भारत। जी थैंक यू। अब हे भारत, भगवान कह रहे हैं हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। जैसा कि हमने उस फोटो में देखा था, और वैसे भी शायद किसी सीरियल, आई डोंट नो, किसी सीरियल में या कोई ऐसी मूवी देखी होगी जिसमें भगवान का अवसर रूप दिखाया जा रहा है। तो सारे भगवान, देवी देवता, जीव जंतु, सबको उन्होंने अपने को एक ही अपने साथ अपने अंदर दिखाया। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना कभी देखा हो ना सुना। उन्होंने ना सिर्फ जिसके बारे में हम सोच सकते हैं उसको दिखाया, बल्कि इसके अलावा उन्होंने उन लोगों के जीवों के को भी दिखा दिया उसमें, जिन लोगों को हम जानते नहीं है। जैसे कि आजकल कहा जा रहा है कि हम जो है मंगल ग्रह पे जाएंगे, क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं इंग्लिश में मंगल को, जो भी आजकल वो जा रहा है ना, मार्स। जी मार्स पे वो जा रहा है, टेस्ला वाला लेके जा रहा है सबको, एलन मस्क, और भी लोग जाने की तैयारी में है वहां पे भी। तो वो उन सब प्लेनेट पे जो है, प्लेनेट पे जो जीव रहते हैं, उन जीवों को भी उन्होंने अपने रूप में दिखाया, जिसको कभी भी किसी ने देखा नहीं है और सुना नहीं है। तो हैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य चराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्छान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। थैंक यू जी। लास्ट वन। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। अब वो कह रहे हैं कि जो है जो भी तुम्हें देखने का मन हो, क्योंकि उसने पहले तो उनके बारे में सुन लिया, क्योंकि भगवान ने 10 चैप्टर में सब कुछ बताया है। अब वो कह रहे हैं, अब उसके मन में जो क्यूरियोसिटी हुई है हम लोगों के लिए, उसने जो पूछना चाहा, जो तुम जो भी कुछ देखना चाहो उसे मेरे शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसका यह विश्व रूप मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे एक ही स्थान पर चर सब कुछ है। जो भी हो चुका है या जो हो रहा है या जो होने वाला है, सब कुछ उन्होंने एक साथ उसको दिखा दिया। और चर और अचर, जो सजीव चीजें हैं उसको भी उन्होंने दिखाया, और जो निर्जीव चीजें हैं जैसे पहाड़ और जो मूव नहीं होते हैं, जो मूव नहीं होती हैं जो चीजें, उसको भी उन्होंने सब कुछ दिखा दिया। और आगे चल के शायद वो बताएंगे कि जो है उसमें उन्होंने ये भी दिखा दिया कि सारे जो कौरव के तरह से जो लड़ रहे हैं वो सब भी उसमें जो है मरने वाले हैं। सब कुछ उन्होंने आगे दिखाया है। अच्छा, यहाँ ये नीचे बता रहे हैं कि बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी, साइंटिस्ट भी वो नहीं देख सकते जिसको जो है वो उस सब चीज को उन्होंने दिखा दिया। ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है सब कुछ उन्होंने उसको दिखाया। चलिए यहाँ खत्म करते हैं ये। राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्ण। थैंक यू जी थैंक यू मैडम, थैंक यू जी। हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लोगों ने अभी ज्वाइन किया। आज हमारा तो 22वां दिन, 222nd डे है। आज हम करेंगे 8th, 9th,
10th और 11th, और अगर चाहेंगे तो एक आध और भी कर सकते हैं। चलिए 8th मोहन जी। ओके, गुड मॉर्निंग। न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। जी थैंक यू मोहन जी। या ये 11th चैप्टर चल रहा है। 10th चैप्टर में भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में, अपने ऐश्वर्य के बारे में, अपने अपलेंसेस के बारे में बताया था। और अब जो है 11th चैप्टर में अर्जुन जो है अर्जुन ने पूछा है शुरू के कुछ वर्सेस में कि जो है मुझे अपना विराट रूप दिखाइए, अपना जो यूनिवर्सल फॉर्म है उसको दिखाइए। और अब जो है भगवान जो है उसको जो है दिखाने दिखाने ही जा रहे हैं। तो 8th वर्ष में यही बोल रहे हैं, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से देख नहीं सकते। बताने से पहले उन्होंने बोलना शुरू किया है, किंतु तुम मुझे इन आंखों से देख नहीं सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। नॉर्मल आंखों से तो वो देख नहीं सकता उनको, क्योंकि उसकी आंखें जो है उनकी जो माधुर्य रूप को हमेशा देखती हैं, जिसमें उनको वो अपने सखा या अपना मित्र या अपना सब गुरु के रूप में उसको देखती हैं। तो उस रूप में उसको देखता है, तो वो जो है नॉर्मल आंखों से उनके दिव्य रूप को देख नहीं सकता। तो अब उसको जो है वो उसको जो है वो दिव्य आंखें या ट्रांसडेंटल आईज या डिवाइन आईज जो है देने जा रहे हैं, जिससे कि वो उनके सब चीजों को देख सके। हालांकि उसको जो है देखने का मन नहीं है, मगर यह है कि फिर भी जो है हम लोगों को बताने के लिए कि भगवान का कैसा रूप हो सकता है, ऐसा जो है उसने हम उनसे पूछा है। यहाँ पे एक वर्ष जो है जिस गीता को इस समय आज मैं पढ़ रहा हूँ उसमें लिखी हुई है। सुखदेव गोस्वामी ने जो है भागवतम में बोला हुआ है कि वह जो परम पुरुष हैं और ऋषिगण अच्छा हाँ, ये विश्व भक्त जो होते हैं, जो अर्जुन जो है उनका भक्त है और उनका सखा है, सब पूरी तरीके से शरणागति ले चुका है। वो जो है विश्व रूप का दर्शन करना नहीं चाहता है, परंतु भविष्य में ये लोग नहीं समझ पाएंगे कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक व दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात रूप में भी प्रकट हुए। इस बात की पुष्टि करने के लिए उन्होंने अपना वो रूप जो है, दिव्य रूप जो है उसको दिखाया। लोग भगवान को वास्तव में समझना चाहते हैं और अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप से अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए। क्योंकि अभी तक उन्होंने सिर्फ सिद्धांत की बात की है और दर्शन शास्त्र की बात की है, इसलिए उनको जो है अपना रूप भी दिखाना पड़ा, जिससे कि आगे चल के फ्यूचर में कोई ये संदेह ना कर पाए कि वो जो है रियल मायने में भगवान है और दिव्य दिव्य रूप इसीलिए उन्होंने दिखाया। जी मोहन जी अगला वर्स प्लीज। या 9th वन। जी संजय उवाच एव मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। जी थैंक यू। जो मैं भागवतम की पहले की वर्ष एक पढ़ रहा था उस समय मुझे हल्का समझ में नहीं आया। यह वह परम पुरुष है, भगवान कृष्ण के बारे में बताया उन्होंने। यह वह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं। जो लोग निराकार भगवान की पूजा करते हैं उसको जो है ऋषिगण जो है निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। 3 तरीके के लोग भगवान को मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं सारी कुछ प्रकृति है, कुछ भी नहीं होता है, सब कर्म है, इस तरह की बातें आप सुनेंगे। वो जो है सामान्य जन होते हैं। उसके बाद जो ऋषिगण होते हैं, जिन्होंने निराकार भगवान की बात की होती है, वो भगवान को जो है निर्विशेष ब्रह्म के रूप में मानते हैं। और जो भक्त होते हैं, जो भगवान को जो है भगवान की पूजा करते हैं या भगवान के साकार रूप को मानते हैं, वो भगवान को भगवान के रूप में मानते हैं। और जो बालक मतलब कि जैसे कि अर्जुन, उन्होंने पुण्य जन्मों में अनेक पुण्य किए होते हैं, इसलिए वो भगवान के संग खेल रहे होते हैं। जैसे कि अर्जुन या और जो जिन्होंने जो है भगवान के संग क्रीड़ा की वहां पे गोकुल में और वृंदावन में। जी 9th जी संजय ने कहा, अब 9th संजय हुआ। अच्छा
संजय ने जो है अब ये जो घटना चल रही है, संजय जो है उसको जो है धृतराष्ट्र को जो है बता रहे हैं, और इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन, क्योंकि जिस तरीके से वो देख रहे हैं उसको जो है दिव्य दिव्य दृष्टि के बगैर बहुत ही मुश्किल है। तो एक तरीके से इसको जो है उधर कृष्ण ने, उधर अर्जुन ने देखा, और इधर जो है संजय को भी जो है ये शक्ति मिली थी कि वो भी उस रूप को देख सके, और उसको एक्सप्लेन कैसे कर पाएगा, दैट इज वेरी हार्ड, क्योंकि उसको जो है वो सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है धृतराष्ट्र को। तो संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। अब भगवान जो है विश्व रूप दिखा रहे हैं अपना, और संजय ने बताना शुरू किया है। 10th और 11th मोहन जी। Okay. Yeah. अनेका वक्त्र नयनमनेकाद्भुत दर्शनम अनेका दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम. That is 10th. Next जी 11th. दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमनंतम विश्वतोमुखम. जी, थैंक यू। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उन पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम और सर्वत्र व्याप्त था। I think I don't have to explain anything in this verse, these two verses. सबको समझ में आ रहा होगा। विश्व रूप, विराट रूप के बारे में सबने देखा होगा। उस दिन हमने फोटो भी शेयर की थी एक बार, अगर आप चाहो तो फिर से मैं आज शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। कल जब मैं इसको पढ़ रहा था, मैं अभी 1 मिनट बताता हूँ, तो मेरा मन कर रहा था पढ़ता ही रहूं एक्चुअली। ये रूप है, देखिए भगवान का। तो ये रूप उन्होंने अब दिखाना शुरू कर दिया है, और किसी तरीके से इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन अंटिल यू रियली इनटू दैट भाव कि जो है क्या हो रहा है। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि हर एक बॉलीवुड और हॉलीवुड या जो भी मूवीज है साउथ इंडिया की, बाहुबली और जो भी है, सब इसके सामने फेल है, अगर इसको आप सही से समझने की कोशिश करेंगे, या कोई भी समझने की कोशिश करेगा कि क्या होने जा रहा है। अगर आप ये 10th और 11th पढ़ेंगे, मोहन जी का मुझे पता था, मोहन जी बोलेंगे 10th, कल हमने बात कर ली थी 10th 11th, इसके बाद भी मेरा मन कर रहा था कि पूरा चैप्टर पढ़ डालते हैं आज, क्योंकि जो है ऐसा होने वाला है, क्या हो रहा है। मतलब देखिए, पढ़ने में तो 2 ही लाइन है, असंख्य मुख। अभी मूवी में देखा होगा, रावण के 10 मुख थे, यहाँ पे असंख्य मुख हैं, असंख्य मुख हैं, असंख्य नेत्र हैं, असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे, और दैवी आभूषणों से अलंकृत थे। हर मुख जो है दैवी अलंकरणों से अलंकृत था, उससे सजे हुए थे। दैवी हथियार उठाए हुए थे, हर तरीके के हथियार जो हम सोच सकते हैं वो सारे के सारे उन्होंने उठाए हुए थे। दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए हुए थे, जो भी जिस भी तरीके के कपड़े हो सकते हैं या मालाएं हो सकती हैं, पुष्प हो सकते हैं, सब उन्होंने एक तरीके से पहने हुए थे, और दिव्य सुगंधियां रखे थे, और जो भी परफ्यूम हो सकता है, जितना भी परफ्यूम इस दुनिया में हो सकता है, सब सब उसमें से एक साथ था। सब कुछ आश्चर्य में, तेज में, असीम और सर्वत्र व्याप्त था। बस अब मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूं, आपको अपने आप अंडरस्टैंडिंग करनी होगी कि क्या हो रहा है। ऐसा मतलब कि एक साथ असंख्य, जैसे कि उन्होंने पहले बोला कि न सिर्फ इस ब्रह्मांड का, सारे ब्रह्मांड, जितने भी ब्रह्मांड इस दुनिया में, इस असंख्य ब्रह्मांड भी असंख्य गैलेक्सीज, जैसे आज के साइंस वाले कहते हैं, वो सारी गैलेक्सीज उसने जो है एक साथ देखनी शुरू कर दी, विच इज वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड। संजय के लिए तो है ही है, और अर्जुन के लिए तो बहुत मुश्किल था समझने के लिए। हम लोगों के लिए भी एक्चुअली एक्सप्लेन करना इट्स लाइक कि समुद्र में पानी देना या सूर्य को जो है लाइट दिखाने के बराबर है। तो ये यू हैव टू फील योरसेल्फ कि क्या हो रहा होगा, एक साथ सब कुछ हो रहा था। और चलिए यहाँ मैं खत्म करता हूँ आज का। कल हम लोग 12वां, 13वां, 14वां और 15वां या उसके आगे करेंगे। Yeah, actually, for this verse 8, जी verse 8, no, nato mam shakyase drashtu manenaiva swachakshusha. So,
You जी cannot see with your normal eyes. जी You definitely need no divya drishti. जी So our teacher, while explaining this verse, she was giving a very simple example to understand. जी जी See, you go to a movie, 3D movie. जी Okay, so you cannot watch 3D movie with normal eyes. Okay, you need that special 3D जी जी lenses. Then Right, जी only right. you can see. Otherwise, it is impossible. So जी like जी that. So unless you जी have that capability to see or understand, it is very जी difficult to understand Bhagwan. जी 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 So बिल्कुल that's सही। what they were. This was just I जी remember, जी so I thought I'd share. जी 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 Yeah. जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जब तक जैसे हमने बोला ना कि ये तो 8 वर्ष की बात मोहन ने की, 10th और 11th को जो हम जो है पढ़ सकते हैं, इसको इट्स वेरी हार्ड, इसका कहीं पे भी एक्सप्लेनेशन भी कुछ नहीं हुआ है, दिया हुआ है किसी भी गीता को। हमने कई गीता मैंने देखी कि क्या एक्सप्लेनेशन है, कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये जो है एकदम क्लियर है कि क्या हो रहा है, इसको आप फील ही कर सकते हैं। अगर आपके भाव ही नहीं होंगे, मतलब आपका मतलब हम सबके, तो हमको वो समझ में नहीं आएगा कि रियल मायने में क्या हो रहा है। आपके अंदर जो गूज बम्प होते हैं ना, मतलब क्या हो रियली हो क्या रहा है, जो हॉलीवुड में या कोई मूवी देख के या कोई भी जो भी मिशन इम्पॉसिबल है जो भी देख के आपको लगता है ना क्या हो रहा है, ऐसा आई डोंट नो, लाइक यू हैव टू फील इट कि क्या हो रहा है रियल मायने में, कि सामने उनके जो है। अच्छा, और उसी समय जो है पूरा पूरा महाभारत में सब लोग खड़े हुए हैं वहां पे, जितने भी दुर्योधन है, और यहाँ तक कि उनके अपने पक्ष के युधिष्ठिर हैं, और किसी को ये सब नहीं दिख रहा है, सिर्फ उन्हीं को दिख रहा है। क्योंकि जैसा कि मोहन जी ने बताया कि उन्होंने जो है थ्री डी ग्लासेस लगा रखे थे, और दिव्य दिव्य दृष्टि या ट्रांसेंडेंटल आईज या डिवाइन आईज जो है उनके पास, उनको भगवान ने स्पेशल दी थी, जिसके कारण वो देख सकते हैं। तो जब तक हमारे पास डिवाइन पावर नहीं होगी तब तक हम भगवान को देख भी नहीं पाएंगे। बहुत लोग का होता है ना क्वेश्चन कि हमको दिखते क्यों नहीं, दिखेंगे कैसे जब हमारे पास डिवाइन आईज ही नहीं है। और डिवाइन आईज कैसे मिलेगी, उसका प्रोसेस उन्होंने 10 चैप्टर तक बता दिया है, कि जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे, जब तक हम भगवान को भगवान मानेंगे नहीं, तब तक उस स्टेज पे हम पहुंचेंगे नहीं कि जो है हमको इस तरीके की दृष्टि या उस तरीके के भाव हमारे अंदर डेवलप। तो उस चीज को करने के लिए गीता में प्रोसेस एक बताया है कि किस तरीके से वो प्रोसेस चलेगा, और उस प्रोसेस से ही जो है हम जो है उस चीज को देख सकते Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare हैं। Krishna, कृष्णा कृष्णा Krishna Krishna, Krishna, हरे Hare Hare हरे Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, राम Rama राम Rama, हरे Hare Hare Rama. Hare. हरे कृष्णा सभी को। Hare Hare Krishna, Hare Krishna. थैंक यू किशोर। हरे Thank you. कल हमने 11th वर्ष तक किया था, 11 तक किया था ना, वो 8 चैप्टर, oh sorry 11 चैप्टर 11 वर्स। Correct, correct. Today 12, आज हम 12, 13, 14. ये जी जी मोहन जी, थैंक यू। 12th प्लीज। Yeah, good morning to everyone. So 12th one. Divi Surya Sahasrasya Bhaved Yuga Paduttitha Yadi Bhasadrishi Sasyad Bhasastasya Mahatmanaha. 12th. जी थैंक यू। इस चैप्टर के शुरू में अर्जुन ने जो है रिक्वेस्ट की है कि आप अपना जो है दिव्य रूप या विराट रूप दिखाइए, और उसके आंसर में भगवान कृष्ण ने जो है अपना दिव्य रूप दिखाना शुरू कर दिया है, विराट रूप दिखाना शुरू कर दिया है। और उनको जो है जैसा कि मोहन जी ने बोला कल कि 3D ग्लासेस दे दिए हैं, दिव्य दृष्टि दे दी है, ट्रांसडेंटल आइज दे दिए हैं, डिवाइन आइज जो भी कह सकते हैं, इस तरीके का उनको आइज दे दी है, जिससे कि वो देख सकें उसके उस रूप को, उनके उस रूप को। और अब जो है संजय जो है धृतराष्ट्र को उस रूप को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी 12th में जो है
11th में उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया अपना रूप, और उसके बाद 12th में आगे जो है एक्सप्लेन करते हुए कह रहे हैं कि यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय होते हो तो भी उसका प्रकाश भगवान के दिव्य तेजस्वी रूप की समानता नहीं कर सकता। तो अगर एक हजारों सूर्य भी एक साथ इकट्ठे हो जाएं और उसका भी प्रकाश जो है भगवान की भगवान के दिव्य रूप को जो है तेजस्वी रूप की समानता नहीं कर सकता। मतलब हजारों सूर्य भी जो है भगवान के तेज से जो है कम होंगे, क्योंकि एक एक सूर्य का तेज भी जो है बहुत ज्यादा होता है हम लोगों के लिए, नॉर्मल जीव के लिए। जी 12th 13th प्लीज मोहन जी। 13, yeah. जी तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्त मनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। जी थैंक यू। 13th वर्ष में जो है संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन ने देवों के देव के उस दिव्य शरीर में एक ही स्थान पर स्थित समस्त ब्रह्मांडों को देखा, जो सब ही इज द समस्त कारणों के कारण जो भगवान कृष्ण है, उनके दिव्य शरीर में एक ही जगह पे बैठे बैठे सारे ब्रह्मांड, जितने ब्रह्मांड हो सकते हैं, और ब्रह्मांडों की संख्या जो है हम सब ने पहले भी कई बार पढ़ी हुई है, कोई नंबर्स नहीं है, बिलियंस ऑफ ब्रह्मांड है। बिलियंस ऑफ ब्रह्मांड में जो है को उन्होंने एक ही स्थान पर देखा, उनके उनके अपने दिव्य नेत्र से। एक ब्रह्मांड जिसपे हम ये पृथ्वी है और ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और इसके ऊपर सात स्वर्ग हैं, 7 नरक हैं, ये एक ब्रह्मांड की पार्ट है। इस तरीके के बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ब्रह्मांड है, ये सारे के सारे उन्होंने एक ही जगह पे भगवान को एक ही जगह पे देख लिया। जी मोहन जी 14th प्लीज। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भाषत। 14। जी थैंक यू। या 13th में लिखा हुआ है, नीचे मैंने पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा, कि जो ब्रह्मांड है इनमें से कुछ जो है हमारे हमारे जैसे ब्रह्मांड है, जैसे कि हम हैं, रहते हैं जीव। कुछ ब्रह्मांड जो है मिट्टी के बने हुए हैं, कुछ गैलेक्सीज या ब्रह्मांड जो है सोने के बने हुए हैं, कुछ रत्नों के बने हुए हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। सब जो है अलग अलग तरीके के ब्रह्मांड है, अलग अलग तरीके के जीव उसमें रहते हैं। जैसा कि हम लोगों को लगता है कि एलियंस हैं, तो एलियंस यही होंगे जो अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग तरीके के जीव रहते हैं। या फिर एलियंस, वो ब्रह्मांड तो अलग की बात है, एलियंस तो हमारे अलग अलग प्लैनेट्स, जो हमारे एक ही ब्रह्मांड में अलग अलग प्लैनेट्स में भी जो अलग अलग जीव रहते हैं, उनको भी कहा जा सकता है। 14 मोहन जी ने पढ़ा। अर्जुन ने विश्व रूप दर्शन योग, तब आश्चर्य में डूबे अर्जुन के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। तब आश्चर्य में डूबे अर्जुन के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, और वह मस्तक को झुकाए भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करने लग गया। जब इस तरीके का दृश्य अर्जुन को देखा, तब वो जो है उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसने हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लग गया। अभी तक जो है अर्जुन जो है उनका दोस्त था, उनके सखा के रूप में भाव था, मगर इस चैप्टर के शुरू से जो है उसने अपना रोल जो है बदल दिया है। उसने जो है अब दास्ता स्वीकार कर लिया है कि मैं जो हूँ, भगवान जो है सब चीज है, सभी समस्त कारणों के कारण है, कॉज ऑफ एवरी कॉज, और आई एम जस्ट अ लिटिल जीव। और ये इस वर्ष में जो है उन्होंने प्रॉपरली जो है डेमोन्स्ट्रेट करना उसने शुरू कर दिया है, और वो उसने हाथ जोड़ करके इस बात को मान लिया है और भगवान से जो है प्रार्थना करना शुरू कर दिया। अब आगे वो क्या कहेगा कल पढ़ेंगे। जी तो यहाँ खत्म होता है 14। किसी को कुछ ऐड? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Krishna 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 Hare जी जी Hare Good morning. Hare Rama Arjuna Hare Uvacha Rama Pashyami Rama Devams Rama Tava Deva Hare Dehe Hare Sarvams Tatha Bhuta Vishesha Sanghan Hare Krishna Hare Brahmanamisham Krishna Kamalasanastham Krishna Rushilscha Hare Sarvanu Hare Pragamscha Divyan. Hare Rama 15. Hare जी Rama थैंक यू Rama Rama Hare Hare पिछले 2-3 वर्सेस जो है वो Hare 1 2 Krishna 3 Hare 4 5 Krishna 6 वर्सेस Krishna 6 वर्सेस जो Krishna है संजय ने Hare बोली है। Hare संजय को जो है Rama व्यासदेव जी ने जो है Hare स्पेशल पावर Rama दी थी देखने की। Rama हाँ, Rama Hare चाहते तो Hare वो उसको दे सकते थे धृतराष्ट्र को डायरेक्टली, मगर धृतराष्ट्र जो था वो भगवान का जो है भक्त नहीं था। संजय जो था वो Krishna भगवान का भक्त था, Hare इसके कारण उसको जो है स्पेशल Krishna पावर दी गई थी, जिससे वो चीज Krishna जो भगवान Krishna Hare जो अर्जुन देख रहा है Hare वो उसको भी देख सके। Hare Rama Hare और अब 15th Rama वर्ष में अर्जुन ने जो है Rama जवाब Rama देना या Hare Hare आश्चर्यचकित होकर के बोलना शुरू किया है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, Hare मैं आपके Krishna शरीर में सारे Hare देवताओं तथा अन्य Krishna विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं Krishna कमल पर Hare आसीन ब्रह्मा, Hare शिव जी तथा समस्त ऋषियों Hare एवं दिव्य सर्पों Rama को देख रहा हूँ। Rama तो Rama सिंपल है, भगवान कृष्ण के जो उनके शरीर पर सारी Hare देवताओं को वो देख रहा है, सारे जीवों को देख रहा है। और कमल पर आसीन ब्रह्मा जी नॉर्मली जो हमारे ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा है वो कमल पर आसीन होते हैं, कमल पर बैठते हैं, उनको देख रहे हैं। शिव जी को देख रहे हैं और सारे ऋषियों तथा दिव्य सर्पों को देख रहे हैं। सर्पों में वासुकी सर्प को देख रहे हैं, जिसपे जो है विष्णु जी जो है जिसपे आपने देखा होगा फोटो में विष्णु जी जो है शयन कर रहे होते हैं और वहां से जो है संचालन कर रहे होते हैं ब्रह्मांड। तो इस तरीके से वो सबको देख रहा होता है, देख रहा है। हाँ जी, अगला 16 वर्ष। अनेक बाहूदरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यनं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। 16 जी थैंक यू मुनि। आगे बोल रहे हैं अर्जुन जी, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप। विश्वेश्वर का मतलब हुआ विश्व के ईश्वर, परम ईश्वर। हे विश्वरूप, विश्वेश्वर मतलब मैं ये समझता हूँ, ये सिर्फ हमारे लिए आपके लिए के ईश्वर नहीं है, सभी के ईश्वर हैं। जो भी कोई भी सबके ईश्वर हैं। वो अलग बात है कि हम माने ना, वो अलग बात है, मगर है सबके ईश्वर। हे विश्वरूप, जैसे उनका नाम जगन्नाथ है, अगर पुरी में जाइए तो उनका नाम जगन्नाथ है, इस जगत के नाथ। मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुख तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न तो अंत दिखता है, न तो मध्य, न आदि। हरे राम हरे राम भगवान असीम है, उनका जो है न कोई शुरुआत है, न अंत है, न बीच में कुछ है। हरे कृष्णा जी मोहन जी, हरे कृष्णा कृष्णा 17 कृष्णा किरीटिनं कृष्णा गदिनं हरे चक्रिणं च हरे तेजो राशिं सर्वतो हरे दीप्तिमन्तं राम हरे पश्यामि त्वां राम दुर्निरीक्ष्यं राम राम समन्ततात् हरे दीप्तिनलार्कद्युतिमप्रमेयम् 17 हरे कृष्णा अभी मुझे एकदम से ध्यान आया 16 जब पढ़ रहा था। कहीं आप लोग जाते होंगे ना, बच्चों वाला एक कहीं पार्क में जाइए या किसी प्ले जगह पे जाइए तो मिरर लगे होते हैं एक के अंदर एक। तो आप देखिए अपने आप को, जब देखिए ना तो एकदम दूर तक दिखता है ना, जैसे whether I'm able to explain, वो शायद उसी तरीके से उसको जो है उसी एक ही उनको जो है कृष्ण जी जो है एक ही में सब कुछ दिख रहे हैं। अनंत कोटि
ब्रह्मांड और अनंत कोटि जीव और देवी देवता ऋषि पे हाथ पैर मुंह सब एक साथ इतने ज्यादा दिख रहे हैं उसको। फिर 17 आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुक्तों गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। उनके अंदर हजारों करोड़ों सूर्य के बराबर उनका प्रकाश उसमें से आ रहा है। इसके कारण उनको देख पाना तो बहुत ही मुश्किल है, और उसमें से अग्नि भी दिख रही है उनको, क्योंकि यह प्रचलित अग्नि की भांति सूर्य के प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, और अनेक मुकुटों गदाओं तथा चक्रों से विभूषित। We can just imagine what he is trying to say, कि इतना ज्यादा प्रकाश है, इतना ज्यादा उसमें सब कुछ दिख रहा है। अनंत अनंत कोटि पेट हैं, मुख हैं, आंखें हैं, सारे देवी देवता हैं, कमल पर आसीन ब्रह्मा हैं, बाकी के और भी ब्रह्मा होंगे, हजारों करोड़ों जो ब्रह्मा हैं, शिव जी हैं, ऋषियां हैं, ऋषि हैं, और अनेक मुकुट हैं, गदाएं हैं और चक्र हैं। तो उसने जो है इस तरीके का रूप देखा है, और देखने के बाद वो जो है हरे कृष्णा आगे और करेंगे कि खत्म करें? चलिए कृष्णा छोड़िए। कृष्णा ठीक कृष्णा है, हरे बस हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे होंगे तो अब समझने हरे लग जाएंगे राम धीरे हरे धीरे। 18th वर्ष मोहन जी। राम Okay, good राम morning. हरे 18th verse. हरे त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। 18. जी थैंक यू। कल हमने जो है, कल या पिछले 11 चैप्टर चल रहा है। 11 चैप्टर में विराट रूप है भगवान का, जो ऐश्वर्य पूरा आश्चर्यचकित करने वाला रूप, उसके बारे में बता रहे हैं। इसको दूसरी गीता में क्या नाम दिया गया है? एक सेकंड में देखो। विराटी रूप दिया है। तो इसमें जो है अर्जुन ने पूछा है कि जो है हमें अपना जो है रूप दिखाइए, विश्व रूप दिखाइए, विराट रूप दिखाइए। और अब भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाना शुरू किया है। बीच में संजय ने जो है धृतराष्ट्र को बताना शुरू किया है, जो उनको दिव्य दिव्य दृष्टि उसको भी मिली हुई है। और अब जो है अर्जुन जो है फिर से बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है और कैसा हाउ ही इज फीलिंग। तो उसमें 18th वर्ष में जो है बोल रहे हैं कि मैं आपको परम अविनाशी मानता हूँ। आप ही धार्मिक ग्रंथों द्वारा ज्ञात होने वाला परम सत्य हो। आप समस्त सृष्टि के परम आधार हो, और सनातन धर्म के नित्य पालक रक्षक हो, और अविनाशी परम प्रभु हो। तो अब वो अर्जुन ने जो है अपने आप को जो है पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया। अभी तक उसने मित्र और गुरु की तरीके से, पहले मित्र की तरह से देखा था, फिर गुरु मानना शुरू कर दिया था, और अब जो है उसने पूरी तरीके से भगवान को जो है भगवान मान लिया है, सब चीज का क्रिएटर मान लिया है। और उसके बाद जो है उसने ये बातें बोलनी शुरू की है कि मैं आपको परम अविनाशी मानता हूँ। यू आर द कॉज ऑफ एवरीथिंग। आप ही सब कुछ हैं, आप ही ओरिजिनल हैं, आप ही ने सब कुछ किया है। आप ही धार्मिक ग्रंथों द्वारा प्राप्त होने वाला परम सत्य हो। आप समस्त सृष्टि के परम आधार हो, सनातन धर्म के नित्य पालक रक्षक और अविनाशी परम प्रभु हो। तो I think it's very obvious what he's trying to say. So 19th verse. अनादि मध्यांतमनंत वीर्यम् अनंत बाहुं शशिसूर्य नेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। जी थैंक यू, थैंक्स। आप आदि, अगले वर्ष में 19th वर्ष में इज कंटिन्यूइंग, आप आदि मध्य अंत से रहित हो।
और आपकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं और अग्नि आपके मुख के तेज के समान है, और मैं आपके तेज से समस्त ब्रह्मांडों को जलते देख रहा हूँ। ये चीज जो है कई बार रिपीट की गई है कि आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हो। और एक तरीके से हम लोगों के लिए भी ये कहा जा सकता है कि हम लोगों का ना तो आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। हम लोग भी सनातन है। जब सनातन वर्ड आता है तो वहां पे जो है there is no beginning or end, we will always be there, we were always there। तो इसी उसको उन्होंने भगवान के लिए बोला है, और भगवान को बोलते हुए उन्होंने किया है कि जो है आपकी शक्तियों कोई अंत नहीं है। सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं और अग्नि आपके मुंह से तेज के समान है और ब्रह्मांड जलते हुए। ये उन्होंने समझाने के लिए, हम लोगों को समझाने के लिए ऐसे किया है। ऐसे रियल मायने में चंद्रमा और जो सूर्य है वो उनके नेत्र नहीं है। एक मेटाफोर करते हुए उन्होंने बताने की कोशिश की कि कितनी कितनी दिव्य दृष्टि, दिव्य दृश्य को वो देख रहा है, कि उसको जो है समझ में नहीं आ रहा है कि वो उसको किस तरीके से समझ सके और किस तरीके से वो हमको आगे बता सके। तो ये था 20th प्लीज 20th ना। जी। द्यावा पृथ्वीयोरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। 20। जी, थैंक यू। आगे अर्जुन कह रहे हैं कि हे सभी जीवों के परम स्वामी, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के स्थान तथा सभी दिशाओं के बीच आप अकेले ही व्याप्त हैं। तो हम सबके स्वामी हैं भगवान कृष्ण। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के स्थान और सभी दिशाओं के बीच में जो भी जगह है, या यहाँ तक कि स्वर्ग है, मतलब सब कुछ, सब जगह पे भगवान ही व्याप्त हैं। क्योंकि उसने ऐसा रूप देखा कि हर तरफ जो है सिर्फ भगवान ही भगवान दिख रहा है। मैंने देखा है कि आपके अद्भुत और भयानक रूप को देखकर तीनों लोग भय से कांप रहे हैं। तो उन्होंने उस दृश्य में देखा कि सारे आपका, उनका जो अद्भुत और भयानक रूप है, क्योंकि ऐश्वर्यमान रूप को देखा है। और जैसा कि शुरू में उन्होंने बोला भी था कि अर्जुन जो है देखना नहीं चाहता था। अर्जुन का जो माधुर्य रूप का दर्शन तो वो कर ही रहा था, क्योंकि माधुर्य रूप में भगवान जो है उनके संग थे। मगर अभी जो ऐश्वर्य रूप देखा है उसने, और उस ऐश्वर्य रूप को देख करके उसको जो है दिख रहा है कि जो है सारे तीनों लोग के जो लोग हैं, तीनों लोग के देवी देवता है, उनको देख करके जो है कांप रहे हैं। तो Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे Hare कृष्णा Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे Krishna Krishna Hare Hare Hare, हरे Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare. Thank you, Hare Krishna. Thank you. Thank you. चलिए, गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा। Good morning. Good morning. कल हमने 11 चैप्टर का 20 वर्ष तक कर लिया था। आज हम लोग 21, 22 और 23 करेंगे। जी सही कहा मैंने मोहन जी? Ah, correct. 21, 22, 23. Correct. I have प्लीज put 20। the in the. Okay. शुरू करें?
जी 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 प्लीज। अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। 21। जी थैंक यू। लास्ट के 2-3 वर्सेस में भगवान से जो है अर्जुन ने बोलना शुरू किया है कि वो डर रहा है और उसको हर तरफ वो दिख रहे हैं, उनका रूप जो है उस रूप से उसको डर लग रहा है और उसको जो है वो वर्णन कर रहा है। यहाँ पे उसने उसी को आगे किया है 20th वर्ष में। जो है कल अनुदीप जी ने बोला भी था कि जो है या गोयल जी ने बोला था शायद कि जो है और लोग भी देख रहे हैं क्या। हाँ वहाँ लिखा हुआ है, देखिए हमने इसको ढंग से पढ़ा नहीं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। तो इस श्लोक में तो सिर्फ अर्जुन और संजय जी देख रहे हैं, मगर और जगहों पे जो है और देवी देवता भी देख रहे हैं और लोक में देख रहे हैं। और आगे के जो वर्सेस है उसमें उसी का वर्णन है एक्चुअली। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तो 21 में वो कह रहे हैं कि देवों कि स्वर्ग के सभी देवता आप में प्रवेश होकर आपकी शरण ग्रहण कर रहे हैं और कुछ भय से हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। उनका ऐसा रूप अब देखने को मिल रहा है, भगवान का रूप को वो चेंज कर रहे होंगे थोड़ा सा। तो उसमें देवता लोग जो है हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं और कुछ लोग जो है उनकी शरण ग्रहण करते हुए हाथ जोड़ रहे हैं और कुछ भय से हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। महर्षि तथा सिद्धजन पवित्र सूत्रों का पाठ कर और अनेक प्रार्थनाओं के साथ आपकी स्तुति कर रहे हैं। कुछ लोग तो डर के खड़े हुए हैं और कुछ लोग जो है उनकी शरण ग्रहण कर रहे हैं और कुछ देवी देवता आपके जो है स्तुतियों का अलग अलग पवित्र ग्रंथों की स्तुतियों का पाठ करते हुए आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। 22nd प्लीज मोहन जी। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्म पाश्चात् गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। जी 22 थैंक यू जी। आगे उन्होंने बताया कि कौन कौन देख रहा है उन लोगों में से। जो 20th वर्ष की जो कंफ्यूजन था वो यहाँ पे और क्लियर हो रहा है। रुद्र, शिव के अनेक रूप, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सभी सिद्ध जन आपको आश्चर्य से देख रहे हैं। ये सारी जो अलग अलग विभूतियां हैं ये भगवान की शक्ति से ही इन्होंने ये रूप पाया है और अपने अपने कार्यों को जो उनको दिया गया है उन कार्यों को ये कर रहे हैं। मगर जब भगवान का ऐसा रूप उनको देखने को मिला तो वो उससे आश्चर्यचकित हो गए और उनसे जो है डर गए हैं और कुछ लोग जो है उनकी स्तुतियां करनी शुरू कर दी है। अब ये क्या होते हैं सबका इसका मुझे ढंग से नहीं पता। रुद्र तो देखिए शिव जी होते हैं, शिव के अलग अलग रूप हैं। अश्विनी कुमार, मरुत, पित्र पुत्र मतलब जो हमारे पितर होते हैं जिनका आजकल श्राद्ध चल रहा है, जिनको पता होगा, तो ये वो सब हैं। गंधर्व तो पता ही है आपको, गंधर्व जो है स्वर्ग लोक में जो गाना अच्छा गाते हैं उनको गंधर्व कहते हैं। जी 23rd प्लीज। रूपम महते ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बाहुरूपादम बाहुदरम बाहुदंष्ट्राकराळं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। That is 23. जी थैंक यू। फिर आगे जो है संजय बोल रहे हैं भगवान से, हे सर्वशक्तिमान भगवान, अनेक मुख, नेत्र, भुजा, जांघें, पांव, पेट तथा भयानक दांतों सहित आपके विकराल रूप को देखकर समस्त लोग भय से त्रस्त हैं और उसी प्रकार से मैं भी।
तो भगवान के अनेक जो हमने विकराल रूप देखा हुआ है या जो हमने विराट रूप देखा हुआ है, उस रूप को देख उसमें अनेक मुख हैं। अनेक मुख का मतलब है कि 8 10 या 50 नहीं है, इन्फिनिटी मतलब कि बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड है। वो नेत्र भी है, मुख भी है, भुजा जांघें, सब कुछ अनंत हैं। उनको देख करके समस्त लोग के देवी देवता और जो लोग देख रहे हैं वो भी भय से त्रस्त हैं, और मैं भी भय से त्रस्त हूँ, हो गया हूँ। जी। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जी, गुड मॉर्निंग। हरे कृष्णा। गुड Good मॉर्निंग। morning. चलिए। 24, 25, 26, 27 जी, कल हमने 23 तक किया था, 11th चैप्टर। आज 24, 25 और 26, 27 करेंगे मोहन जी। तो एक वर्ष ज्यादा कर लेंगे, एक साथ ही है दोनों एक्चुअली। चलिए 24 मोहन जी प्लीज। Okay. Yeah, so audio is clear? जी जी जी। Okay. Yeah. While Yeah. hearing, it was there was disturbance. So I was just thinking, okay. So 24th शुरू करें. Okay. जी Right. नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्माधृतिं न विन्दामि क्षमं च विष्णो. 24. जी। तो अभी तक हमने जो है 23 तक किया है। कृष्ण जी ने अपना जो है विराट रूप दिखाना शुरू कर दिया है, और दिखा दिया है एक्चुअली। और उसको देख करके अब जो है सारे लोगों के देवी देवता जो है डर गए हैं। और अर्जुन भी जो है ही इज नॉट हैप्पी, ही इज गेटिंग, मतलब उसको भी डर लग रहा है। और उसके बाद वो आगे कह रहा है कि हे सर्वव्यापी विष्णु, आकाश को स्पर्श करते हुए बहुरंगों दीप्तिमान मुख फैलाए और चमकती हुई असंख्य आंखों से युक्त आपके रूप को देखकर मेरा हृदय भय से कांप रहा है, और मैंने अपना सारा धैर्य और मानसिक मानसिक संतुलन खो दिया है। वही जो मैंने बोला कि उसको जो है अब लगने लग गया है। और वो उनको जो है बोल रहा है कि हे विष्णु भगवान, अलग अलग जगहों पे जो है अलग अलग नाम से जो है भगवान को संबोधित किया गया है गीता में। तो यहाँ पे विष्णु भगवान के रूप में उनको देख के बोल रहा है कि अ, आकाश में स्पर्श करते हुए बहिरंगो दीप्तिमान मुख फैलाए तथा असंख्य आंखों से युक्त आपका जो रूप है उसको देखकर मुझे डर लग रहा है। तो और मेरा सारा धैर्य और मानसिक संतुलन होता जा रहा हूँ मैं। तो जी प्लीज अगला।
25th प्लीज। दंष्ट्राकराळानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवासा। 25th। जी। हे देवेश, यहाँ देखिए देवेश के नाम से है। 2-3 दिन पहले ही हमारे एक मित्र है, उनका नाम देवेश है, तो हम लोग सोच रहे थे कि देवेश का मतलब क्या होता है। देवेश का मतलब शिव जी होता है कि जो है कृष्ण जी होता है। तो यहाँ पे आ गया, देखिए, हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय याग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर कि अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ, और मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो गया हूँ। इज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग। और जगन निवास मतलब ब्रह्मांड के स्वामी, जैसे कि जगन्नाथ। तो कह रहा है कि अब आप जो है कृपया मुझ पे प्रसन्न हो, और शायद वही इज ट्राइंग टू से कि प्लीज शो मी योर रियल, जो नॉर्मल रूप है। ठीक है, थैंक यू। मोहन जी अगला प्लीज। Yeah, so I'll do 26, 27 both together. जी 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 प्लीज। Okay. अमीच त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवाव निपालसङ्घै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यै। That is 26th. 27 वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति ध्रंष्ट्राकराळानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। 27। जी जी, थैंक यू मोहन जी। आगे भगवान अर्जुन जी कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा समस्त सहायक राजाओं सहित भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा हमारे सारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित होता हुआ देख रहा हूँ, पिसता हुआ देख रहा हूँ। तो वो जो है, जो उन्होंने विराट रूप दिखाया, उसमें उनको जो है उसको दिख रहा है कि जो है सारे जो राजा हैं कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह, यहाँ तक कि उसने भीष्म पितामह को भी देख लिया है कि वो जो है भीष्म पितामह, द्रोण, कर्ण जो मेन योद्धा है, जिनसे जीतना बहुत ही मुश्किल है, उनको भी उनके विकराल मुंह में प्रवेश करते हुए देख लिया है। और कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों में चूर्णित रहते हुए देख रहा हूँ। सिंपल है सब कुछ, जैसा कि वो जो है डर रहा है, और इस तरीके से आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है वो उनके जो है उसको दिख रहा है उनके मुंह में ऐसे होते हुए। ठीक है, यहाँ खत्म करते हैं। किसी को कुछ कहना है? कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू। कृष्ण थैंक यू मंजू। गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग। Good morning, good morning. Hare Krishna. गुड मॉर्निंग। हरे कृष्णा। चलिए, आज 28th, 28, 29, 30 और 31 भी कर लेंगे, फिर कल से श्री भगवान वाचा शुरू होगा ना। 31 तक is it? जी, देखते हैं, चलिए अगर लेट नहीं होता। अच्छा, आज तो वैसे ही लेट हो गया थोड़ा। चलिए 28 प्लीज। Yeah. 28. यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगः
समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। 28। जी थैंक यू मोहन जी। लास्ट के 2-3 वर्सेस में जो है वो अर्जुन जो है डर गया है उसके उनके ऐसे रूप को देख करके, और वो देख रहा है कि जो है सारे योद्धा जो है बड़े बड़े योद्धा भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और उसके अपनी अपनी पार्टी के अपने अपने पक्ष के भी जो बड़े बड़े योद्धा हैं वो सारे जो है उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो उसी के आगे जो है वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार नदियों के अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो पिछले वर्ष में उन्होंने बोला था कि जिस तरीके से ये योद्धा जो है जिस तरह से दांतों के बीच में कोई चीज खाने पे चूर्ण बन जाती है, उसी को आगे करके बोला है कि जैसे नदियां जो है समुद्र में मिल जाती है, उसी तरीके से ये सारे जो योद्धा है ये भी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जी थैंक यू मोहन जी। अगला नेक्स्ट वन। जी यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। 29। जी थैंक यू। पहले उन्होंने बोला कि जो है सब दांतों के बीच में दब रहे हैं, फिर बोला कि जो है नदियों जैसे समुद्र में मिलती हैं उसी तरीके से आपके मुख में जा रहे हैं, और फिर आगे सेइंग मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते हुए देख रहा हूं जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। जैसे वो जो दिया वगैरह जलता हो तो देखते होंगे पतंगे जो है घूमते रहते हैं वो दिए के चारों तरफ, उसके बाद जो है जाके उसी में जल जाते हैं। तो उसी तरीके से सारे लोग जो है उनके मुख में जा करके उनका जो है अंतिम समय आ रहा है। जी थैंक यू मोहन जी। अगला प्लीज। लेलिहस्य ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वल्यद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। जी थैंक यू। फिर अगले वर्ष में बोल रहा है हे विष्णु। पहले भी एक जगह उन्होंने हे विष्णु बोला था 24th में, अभी फिर से उन्होंने विष्णु बोला है उनको। हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से अपूरित करके अपने विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। तो दिस इज ऑब्वियस, वही चीज उसी को आगे एक्सप्लेन किया है कि सभी दिशाओं के लोगों को निगल रहे हैं भगवान, जो सब मरते चले जा रहे हैं। स्पेशली वो जो उन्हीं के लिए इस समय बात हो रही है जो रणभूमि में खड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र की, और अपने ब्रह्मांड को जो है अपने विशालता से जो है झुलसाते हुए भी खत्म कर रहे हैं। जी 31 भी कर लेते हैं आज। ओके। जी आख्याहि मेको भवानुग्र रूपो नमस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। थैंक यू मोहन जी। 26 से लेकर के 26, 27, 28, 29 और 30 तक जो है एक सी चीज बोली है उन्होंने पिछले 5 वर्सेस में।
5 वर्सेस में उन्होंने बोला है कि किस तरीके से सारे जीव जो है, सारे जो वो जो कुरुक्षेत्र में लोग खड़े हुए हैं वो सारे सारे खत्म हो रहे हैं, और वो कुछ लोग जो है दांतों के बीच में जाके उनके फंस जा रहे हैं, कुछ जो है नदियों की तरीके से समुद्र में प्रवेश पा रहे हैं, और कुछ लोग पतंगे की तरीके से मर रहे हैं उनके उनके मुख में जा करके, और किस तरीके से सारे जो है सारी दिशाओं के लोग जो है उनके शरीर में जा रहे हैं। अब उन्होंने बोला है आगे, अर्जुन बोल रहा है, हे देवेश, कृपा करके मुझे बताइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपया करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं जान नहीं पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। He knows what is happening and who is Lord Krishna, but उसने हमको समझाने के लिए जो है फिर से एक बार पूछा है। कई बार देखिएगा ये क्वेश्चन जो है कई बार उन्होंने पूछा है अर्जुन ने, ये हो क्या रहा है, आप कौन है। तो फिर से इन्होंने यहाँ पे बोला है कि हे देवेश, कि बताइए कि आपका ये उग्र रूप में आप कौन है, और मुझ पे मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपया मुझ पर प्रसन्न हो। मैं आपको जानना चाहता हूँ। तो इसी तरीके से हम भी अगर भगवान के सामने प्रार्थना करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे तभी हमको समझ में आएगा, अदरवाइज इट विल बी वेरी हार्ड फॉर अस टू अंडरस्टैंड। हमारे अपने मेंटल लॉजिक लगा करके कि किस तरीके से भगवान को समझा जा सके। जब तक भगवान से हम प्रार्थना नहीं करेंगे कि भगवान कौन है, तब तक हमको खुद जो है हमारे लॉजिक से समझ में कभी भी नहीं आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, बाकी औरों का भी होगा। तो इसके बाद अगले वर्सेस से जो है भगवान जो है बताएंगे कि क्या है मैं कौन हूँ, उसको कल से पढ़ेंगे। यहाँ खत्म करते हैं आज। किसी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, हरे कृष्णा हरे कृष्णा Krishna कृष्ण कृष्ण Hare Krishna, हरे Krishna Krishna, हरे Hare हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay. कल तक हमने जो है 11 चैप्टर का 31 तक किया था, अभी 32 करेंगे आज। 32, 33 एंड 34। So I'll start with 32. जी Shri Bhagavan Vacha Kalosmi Lokakshayakrit Pravruddho Lokan Samahartumiha Pravruttaha Rute Pitvam Na Bhavishyanti Sarve Yeva Sthitha प्रत्यनिकेषु योहा। जी थैंक यू। भगवान ने अपना विराट रूप के और विकराल रूप दिखाया है, जिसके एंड में उन्होंने अपना जो है कई मुख दिखाए हैं, कई बाहु, जंगा, पांव, पेट, भयानक रूप दिखाया है। फिर उसके बाद लास्ट के 3-4 वर्सेस में उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से सारे जो योद्धा हैं वो उनके अंदर जा रहे हैं। कुछ लोग जो है दांतों के द्वारा दांतों के बीच में जो है चबाए जा रहे हैं, कुछ जो है उनके मुंह की अग्नि में प्रवेश कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है जैसे नदियां जो है समुद्र में प्रवेश करती है उस तरीके का उसको दिख रहा है। अब जो है लास्ट के 1-2 वर्सेस में इन्होंने बोला कि जो है बहुत मुझे डर लग रहा है और आप प्लीज बताइए कि आप कौन हैं। अर्जुन ने बोला है आप मुझे जो है अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो बताइए कि मैं जानना चाहता हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। तो अब भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान हुआ अच्छा 32,
भगवान ने कहा समस्त जगतों का विनष्ट करने वाला काल मैं हूं और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो इट्स वेरी क्लियर। आई थिंक कल भी हमने डिस्कस किया था, गोयल जी ने बोला था। तो तुम्हारे अलावा मतलब कि पांडवों के अलावा ज्यादातर योद्धा मारे जाएंगे। भगवान ही पहले उन्होंने बोला भी है 10th चैप्टर की मैं ही काल हूँ, मैं ही जन्म हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ। तो फिर से उन्होंने यहाँ पे रिपीट किया है और बोला है कि जो है मैं काल हूँ और मैं ही समस्त लोगों का विनाश करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो त्वमुत्तिष्ठा यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् 33। जी थैंक यू। आगे भगवान कह रहे हैं कि अतः उठो। एक्चुअली वो थोड़ा कमजोर तो शुरू से ही था कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो उसको जो है अभी वो इनकरेज कर रहे हैं कि अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो तथा यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और हे सव्य साची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो उसको कह रहे हैं कि तुम जो है उठो और मारो लोगों को जिसको मारना है, और यश को जो है अर्जित करो, क्योंकि ही वॉज क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का उसको बोल रहे हैं कि अपना धर्म को निभाओ और धर्म को निभा करके राज का भोग करो। ये सारे के सारे तुम पहले से ही मारे जा चुके हैं। सव्य साची को यहाँ बोला जा रहा है कि जो युद्ध की कला में बहुत ही निपुण होते हैं, जो अच्छे योद्धा होते हैं, उसको सव्य साची है। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। तो निमित्त मात्र का मतलब सबको समझ में आ रही होगा। निमित्त मात्र मतलब वी आर जस्ट सॉर्ट ऑफ इन दिस वर्स I don't know how to explain. It's like a puppet, you know. जी मोहन जी अगला प्लीज। Lot of noise, no? जी जी प्लीज। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यापि योधवीरान् मया हतांस्तस्त्वजहीम व्यथिष्टा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान् 34। जी थैंक यू। देखिए यहाँ निमित्त मात्र का जो है पिछले जो वर्ष था उसमें अर्थ दिया हुआ है। इसमें केवल कारण मात्र, यह शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है। अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि यह प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। ऐसे अनेक तथाकथित विज्ञानी हैं जो यह सुझाव रखते हैं कि संभवतः ऐसा था या ऐसा हो सकता है, किंतु इस प्रकार के शायद या हो सकता का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है। यह योजना क्या है? ये जो प्रकृति का, जो कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ प्रकृति है, इसके बारे में उन्होंने खंडन करते हुए कहा है कि तुम निमित्त मात्र हो और इसका कारण मैं हूँ। मैंने ही सब कुछ ये रचा है और मेरे कारण ये हो रहा है। तो अगला 34। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो, तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। जी ठीक है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड कि सारे मर चुके हैं और सिर्फ तुम्हें जो है तुम्हें अपना कर्तव्य का पालन करना है। और ऑफ कोर्स जैसे पहले बोला हुआ है कि निष्काम करना है, निष्काम कर्म करना है। यहाँ पे निष्काम कर्म ही होगा, मगर यह है कि यहाँ पे उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में सब कुछ बता दिया है। तो हमको भी वही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जो तुम्हारा काम है उससे तुम पीछे ना हटो। तो हमारे धर्म में देखिए ये भी बताया गया है कि जो है अगर हमको जो है किसी अन्याय के खिलाफ लड़ना है तो हमें लड़ना चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है अहिंसा का पाठ गया है, जिसके कारण जो है सब कुछ गलत हो रखा है।
तो यहाँ पे भगवान ने खुद बोला हुआ है कि तुम अपने अपने भाई बंधुओं के खिलाफ भी खड़े हो क्योंकि तुम वो अन्याय कर रहे हैं, और उसे अपना क्षत्रिय धर्म भी निभाना है। ठीक है, चलिए यहाँ खत्म करते हैं। किसी को कुछ कहना है? Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare कृष्ण Krishna Hare Hare हरे Hare Rama Hare Rama राम Rama Hare Hare. गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा once again. Good Good morning. morning. Good morning, sir. 35th मोहन जी ना, हाँ जी 11th चैप्टर 34 तक हो गया था कल हमारा। Hmm. भगवान So, कह रहे हैं कि लोगों को मारो क्योंकि मैंने लोगों को पहले ही मार दिया है। जी 35th Okay. प्लीज। 35th. Voice is coming right, okay? जी जी। Okay. Yeah. Sanjaya uvacha एतश्चुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वे पवमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। 35th. जी थैंक यू। भगवान ने पिछले 3 वर्सेस में बोला था कि सारे योद्धा मारे जाएंगे पांडवों के अलावा, और तुम लड़ो और यश अर्जित करो और शत्रुओं को जीतकर राज का भोग करो। तुम सिर्फ ये सारे पहले ही तो मारे जा चुके हैं, क्योंकि युद्ध में तो तुम केवल निमित्त मात्र हो। उनका वध करो, उसमें तनिक भी विचलित मत हो। युद्ध में तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। अब आगे जो है संजय बोल रहे हैं। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बार बार नमस्कार किया। फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। ऐसा उनका विराट रूप देखते हुए कृष्ण अर्जुन जो है डर गया है बिल्कुल, जो कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, और उसने जो है हाथ कांपता, उसका शरीर कांप रहा है और कांपते हुए वो जो है बार बार भगवान को नमस्कार कर रहा है, और करते हुए वो जो है भगवान से जो है प्रार्थना करेगा आगे। 36 प्लीज। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यरुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो भ्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के स्वर्ण से सारा संसार
हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। अर्जुन ने जो बोला, आप जी, आपके नाम से जो संसार हर्षित होता है, जो लोग भगवान के प्रति समर्पित हैं या समर्पित होना चाहते हैं, वो तो हर्षित होते हैं, और बाकी जो लोग असुरगण होते हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं। इसको दिख रहा है उनके विराट रूप में कि जो बाकी जो भक्त लोग हैं वो लोग तो उनकी प्रेयर कर रहे हैं, और बाकी के जो असुरगण हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं। जी, अगला Correct. प्लीज। 37. जी जी। कस्माच्छते न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवासा त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। 37. हे महात्मा, आगे आगे जो है आगे अर्जुन बोल रहा है, हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। सिद्ध पुरुष मतलब जो सिद्ध पुरुष है वो नमस्कार करे, और जो विराट रूप या विकराल रूप जो उन्होंने देखा हुआ है उसमें वो देख रहे हैं कि सारे सिद्ध पुरुष जो है उनको नमस्कार कर रहे हैं। उसी को आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप ब्रह्मा से बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं। जैसे ब्रह्मा ने सिर्फ इस ब्रह्मांड की रचना की है, उसी तरीके से आपने जो है सारे ब्रह्मांडों सारे अलग अलग ब्रह्मांडों की रचना की है, तो वे क्यों नहीं आपको नमस्कार करें, मतलब ब्रह्मा आपको नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगनिवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। वेरी ऑब्वियस। तो ये अर्जुन ने बोला है। यहाँ देखिए, संजय ने जो है धृतराष्ट्र को बोल दिया है, कैसी माया है। इसका उदाहरण आप देखिए यहाँ पे कि जो है अर्जुन ने संजय ने धृतराष्ट्र को सब कुछ सुन ही रहा है, और धृतराष्ट्र को सब कुछ समझ में आ रहा है कि सब मारे जा चुके हैं और भगवान है, कृष्ण जो है भगवान है। वैसे भी पता ही था उसको, थोड़ा बहुत तो पता ही था सबको, मगर ये है कि एकदम इधर इधर गीता के समय में 40 मिनट एकदम 100% प्रूव कर दिया है अर्जुन ने और भगवान कृष्ण ने कि मैं क्या हूँ और कौन मरने वाला है, कोई बचेगा नहीं। फिर भी धृतराष्ट्र ने जो है कोशिश नहीं की कि जो है युद्ध खत्म कर दिया जाए। अभी भी ही वाज ट्राइंग टू गेट कि जो है किसी भी तरीके से हम जीत जाएं। उसी तरह से हम लोग भी हैं कि हम लोग भी, हमको सब पता है कि हम लोग की मृत्यु आने वाली है, मगर हम लोग जो है लगे हुए हैं कि सब कुछ कर लें, सब कुछ होने वाला है। चलिए, यहाँ अक्षरम शब्द का जो एक वर्ड आया है मैं नीचे पढ़ देता हूँ। अक्षरम, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों कारण तथा भौतिक जगत से पढ़े। नीचे लिखा भी हुआ है कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि शिव, ब्रह्मा तथा अन्य देवता भगवान को आदर करते हैं। अक्षरम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जगत विनाशशील है, किंतु भगवान इस जगत से परे हैं। हर चीज का जो है अंत हो जाता है, मगर भगवान जो है का कभी भी अंत नहीं होता, और वो विनाशशील नहीं है। चलिए यहाँ खत्म। 37 तक हो गया था कल, 11 चैप्टर का, है ना मोहन जी? आज करेंगे 38, 39 एंड 40। Yeah. Okay. Good morning. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 38. जी, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्।
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपा। जी थैंक यू। मेरे तो सब लोग आ ही रहे हैं, पुराने सबको पता ही होगा क्या हो रहा है। संडे है। अच्छा आज संडे आ गया, अरे यार छुट्टी आ गई, आज तो छुट्टी रखनी चाहिए। अ, क्या कह रहा था मैं? हाँ, उन्होंने विकराल रूप, अपना विराट रूप दिखा दिया है, सब डर गए हैं। मतलब सब, मतलब कि स्पेशली अर्जुन की बात हो रही है, और देवतागण भी जो दूसरे लोकों में हैं वो भी डरे हुए हैं। उधर संजय जी ने जो है धृतराष्ट्र जी को बता दिया है, और मुझे लग रहा है सब लोग तो डर गए, सिर्फ धृतराष्ट्र नहीं डरे हैं। क्योंकि धृतराष्ट्र को भरोसा ही नहीं है। एक्चुअली हम लोग को खुद भी भरोसा नहीं है भगवान पे। तो ये धृतराष्ट्र का मुझे ऐसा लगता है, धृतराष्ट्र की तरह से हम लोग भी एकदम बस सोच रहे हैं कि सब कुछ हम कर देंगे, जबकि हमारे सामने जो है मृत्यु जो है खड़ी हुई है, मगर हमको लग रहा है कि सब कुछ हमको कर देना है। तो उसके बाद जो है अर्जुन ने जो है बोला है कि आप जो है बताइए कि आप हैं क्या। तो अब जो है उसके बाद शायद उन्होंने बताया है, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि मैं सब कुछ हूँ। फिर से एक बार, हाँ मेरे देखिए ये बताया 34th में और 35th में, कि जो है 34th भगवान वाचा नहीं, 32, 33 और 34 में उन्होंने फिर से बताया है कि तुम जो है घबराओ नहीं, मैंने जो है सबको मार रखा है, मैं ही सब कुछ हूँ, तुम चिंता मत करो, और तुम जो है अपने अपने कर्म को करो, और युद्ध में अपने शस्त्रों को परास्त करोगे। अभी 38 अर्जुन कह रहा है, आप आदि देव सनातन पुरुष तथा इस जगत दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं, और आप ही सब कुछ हैं, और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तो आई थिंक इट्स वेरी ऑब्वियस व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, मगर एक वर्ड इन्होंने यहाँ पे एक चीज बोली है कि आप सब कुछ जानने वाले हैं, और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। तो हम लोग ये चीज को नहीं मानते हैं कि भगवान ही ऐसी एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसको कि हमें जानना चाहिए ढंग से। बाकी की चीजों को अगर हम नहीं भी ढंग से जानेंगे तब भी चल जाएगा। अगर अनफॉर्चुनेटली हमारे ऊपर माया का ऐसा प्रभाव है, और हमारे ऊपर अपनी मेटलिस्टिक चीजों का इतना प्रभाव है कि जो है हमको ये चीज समझ में नहीं आती। पहले हम सोचते हैं कि और चीजें सारी समझ लें, उसके बाद जब टाइम मिलेगा तो इसको जो है समझेंगे। चलिए 39 प्लीज मोहन। वायुर्यमुग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। उसके बाद आगे अर्जुन बोल रहे हैं, आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं, और आप प्रति प्रपितामह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार और पुनः पुनः नमस्कार है। आप वायु हैं। वायु इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से वायु हर तरफ होती है, उसी तरीके से भगवान भी हर तरफ हैं, और आप नियंता भी हैं, परम नियंता हैं। सब कुछ करने वाले सबको नियंत्रित करने वाले भगवान आप ही हैं। आप अग्नि है, जल है तथा चंद्रमा है। आप आदि जीव ब्रह्मा है। जो ब्रह्मा की बात होती है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है, वो ब्रह्मा भी आप ही हैं। और आप प्रपितामह मतलब ब्रह्मा जी के पिताजी भी आप ही हैं। मतलब कि आप उनके मतलब ग्रैंडफादर, जो द ग्रैंडफादर, अगर ब्रह्मा जी को हम पिता मान लेते हैं तो उनके पिता होने के कारण आप जो है ग्रैंडफादर भी आप हैं। और आपको 1000 बार नमस्कार है, पुनः पुनः नमस्कार है। ये हो गया 39।
43। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्वा अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोसि सर्वः। जी, थैंक यू। आगे अर्जुन बोल रहा है कि आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं तथा आप सब कुछ हैं। तो ये तो बिल्कुल इजी था समझने के लिए। वो चारों तरफ से भगवान को जो है नमस्कार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ही असीम शक्ति हैं, आप ही अनंत पराक्रम के स्वामी हैं और आप सब कुछ हैं। नीचे उन्होंने बोला है कि जो है एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि विष्णु पुराण में भी एक जगह लिखा हुआ है कि आपके समक्ष जो कुछ भी आता है, चाहे वह देवता ही क्यों ना हो, हे भगवान, वह सब आपके द्वारा ही उत्पन्न है। तो विष्णु पुराण में भी ये लिखा हुआ है कि भगवान के द्वारा ही ये सारे जो है देवी देवता या हम सब जो है या जो भी राक्षस हैं या कोई भी चीज जो भी इस जगत में है वो सारा की सारे भगवान के द्वारा ही उत्पन्न की गई है। ठीक है, चलिए। हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है वैष्णवी जी और प्रीतीश ये नए हैं आज, है ना? चलिए ठीक है, अभी बात करते हैं 2 मिनट में, तो लेट हो गया वैसे भी। 11 चैप्टर 41 और 42nd और 43rd वर्स करेंगे आज। तो 41 और 41 और 42 जो है ये एक साथ ही है। दो गीता जो मैं अभी देख रहा हूँ अपने सामने जो मेरे पास हैं वो दोनों एक साथ ही है। तो आप प्लीज मोहन जी फर्स्ट और 41st और 42nd। Yeah, okay, continuous. I will. जी, thank you. Okay, so good morning to everyone. Yeah. Sakheti matva prasabham yaduktam he Shri he Krishna he Yadava he Sakheti ajanata mahimanam tavedam maya pramadat pranayena vapi. That is 41. 42nd. यच्छापहासार्थमसत् कृतोसि विहारश या विहार शय्यासन भोजनेषु एको थवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। 42. जी, थैंक यू। तो 11 चैप्टर में हम लोग जो है भगवान का विराट रूप पढ़ रहे हैं और भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया है, जिसको देख करके अर्जुन डर गए हैं। बाकी और लोगों के देवी देवता वो भी डर गए हैं। और उसके बाद जो है अर्जुन ने पूछा है पीछे की जो है आप कौन हैं, तो उन्होंने फिर से एक बार से बताया है कि मैं जो सब कुछ हूँ, मैंने ही सब कुछ क्रिएट किया है इस तरीके से। और फिर उधर संजय ने जो है धृतराष्ट्र को बता दिया है कि जो है ये सब सुन करके अर्जुन बिल्कुल डर गया है और डर करके उसने जो है वो इस तरीके से बातें कर रहा है। तो यहाँ पे अर्जुन ने फिर से बोला है आपको अपना मित्र मानते हुए मैं हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते हुए या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। यहाँ पे जो है भगवान से वो
माफी मांग रहा है, क्योंकि वो जो है उसने अभी तक, जैसा कि पहले बोला था कि हमने पढ़ा था कि पहले शुरू के चैप्टर्स में उसने जो है सखा के रूप में, मित्र के रूप में भगवान से बात करनी शुरू की थी। जैसे जैसे उसकी सरेंडर की डिग्री बढ़ती गई, फिर उसने जो है अपने को गुरु माना उनको, और अब उसको जो है उसने जो है भगवान मान लिया। भगवान में भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो पहले जो है पूरी तरीके से नहीं माना था। अब जैसे जैसे गीता आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसका जो है कॉन्फिडेंस जो है भगवान पे पूरी तरीके से बढ़ता जा रहा है। और स्पेशली अब जबकि उन्होंने अपना विकराल रूप दिखा दिया, विराट रूप दिखा दिया है, तब उसने जो है पूरी तरीके से उनको जो है भगवान मान लिया है। और उसके बाद वो कह रहा है अलग अलग नामों से हमने पहले माना। एक्चुअली वो लोग कजिन थे, शायद कजिन ही थे ना, कजिन होने के कारण वो तो खेलते थे, बचपन से खेलते हुए आए हैं। तो वो कह रहा है कि मैं तो आपके संग एज ए फ्रेंड खेल रहा था, या जो भी व्यवहार कर रहा, तो आप इसको मुझे माफ कर दीजिए और जो है मुझे प्लीज यही माफ करें। उसके बाद यहाँ पे ये जो होली भगवत गीता है उसमें जो है एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कैसे कैसे भगवान को जो है वो किया गया है। वासुदेव सा प्रभा, नारद पंचतंत्र में श्री कृष्ण परम भगवान है। फिर नारद पुराण है, उसमें लिखा हुआ है भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं है। फिर भागवतम में लिखा हुआ है, भागवतम में है कि भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। भगवान मतलब यहाँ कृष्ण की बात हो रही है। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, ऐसे अलग अलग जगह पे ऐसे बताया गया। आप लोग जो गीता फॉलो कर रहे हैं उसको देख के कर सकते हैं। 43 प्लीज मोहन जी। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत् समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। 43। जी आगे अर्जुन कह रहा है, आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तो वेरी ऑब्वियस है क्या कह रहे हैं। जो भी मूवेबल और जो भी इस दुनिया में जीव हैं या जो मूव नहीं करते, उन सब के जो है भगवान जो जनक है, उन्हीं को भगवान ने क्रिएट किया हुआ है। और भगवान जो है आध्यात्मिक गुरु है, सबसे ऊपर अगर गुरु माना जाए तो तो कृष्णम वंदे जगत गुरु अगर एक फ्रेज आता है जगह जगह, वो भी है। मतलब सबके ऊपर गुरुओं के भी गुरु जो है भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने सबसे पहले ज्ञान जो है ब्रह्मा जी को दिया और फिर ब्रह्मा जी के थ्रू